जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, इस अत्यंत दुर्लभ एवं दिव्य लेख को हिंदी में पढ़ने के लिए आप वेबसाइट www.divygyans.com पर भी जा सकते हैं। वास्तव में भगवान के रूप का वर्णन हो नहीं सकता। रूप की स्मृति में मन लगाए बिना तो वर्णन संभव नहीं है, और मन लग जाने पर वाणी रुक जाती है। फिर वर्णन कौन करे? ऐसी दशा में जो कुछ वर्णन किया जाता है वह केवल बाह्य होता है, फिर भी इसी बहाने भगवत चर्चा हो जाती है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। जो तत्वज्ञ पुरुष हैं उनकी दृष्टि में भगवान के रूप की चर्चा बहुत बाह्य मालूम होती है। वे भगवत तत्व को इससे परे मानते हैं। असल में यह बात नहीं है। भगवान के श्रीअंग तत्व को साथ लिए हुए हैं, तत्व रहित नहीं है। अवश्य ही ये तत्व पांच भौतिक नहीं है। भगवान के अंग और उनका ज्ञान दो वस्तु नहीं है। स्वयं भगवान ही अंग बने हुए हैं। हाँ, जिन लोगों के लिए ये बातें बाह्य हैं उनके लिए बाह्य ही हैं। केवल भक्तों को ही, जो भगवान के साकार विग्रह का दर्शन करना चाहते हैं, ये बातें रुचिकर प्रतीत होती है। ज्ञान मार्गी समझते हैं कि भगवान के भी हाथ पैर मनुष्यों जैसे ही हैं। यदि इन्हीं में मन रहा तो हम तत्व से वंचित ही रह जाएंगे। ऐसे लोग इस वर्णन को सुनने के अधिकारी भी नहीं हैं, यह बात नहीं है, किंतु उनका अधिकार दूसरी तरह का है। इन लोगों की दृष्टि में भगवान के साकार विग्रह की पूजा अर्चा करने वाले मंद अधिकारी हैं। इसलिए ये बातें उन लोगों के काम की नहीं हैं, केवल प्रेमियों के ही काम की हैं। ये बातें गोपनीय भी बहुत हैं, सर्वसाधारण के सामने करने की नहीं है, क्योंकि सर्वसाधारण को इन्हें सुनकर कोई विशेष लाभ नहीं होता। केवल कौतूहल निवृत्ति होती है, कहना सुनना मात्र होता है। ये तो ध्यान करने की चीज है। भगवान के श्रीअंगों का ध्यान करने से उनकी दया होने पर दर्शन भी हो सकते हैं। भगवान के साकार विग्रह के दर्शन होते हैं, हो सकते हैं, यह बात बिल्कुल सत्य है, कल्पना नहीं। उनका वह विग्रह शुद्ध, चिन्मय, नित्य एवं दिव्य है। जिन्हें उस विग्रह के दर्शन की चाह है और जो उससे लाभ समझते हैं, उन्हीं के लिए ये बातें रुचिकर हो सकती हैं। जो इससे ऊपर भी कोई तत्व समझते हैं, वे इन बातों को सुनने के अधिकारी नहीं हैं। असूया दोष अर्थात दूसरों के गुणों में दोष देखना, ईर्ष्या निंदा करना, इस दोष से रहित होने की इसमें प्रथम आवश्यकता है। अर्जुन में असूया दोष नहीं है। यह विदित होने पर ही भगवान ने उनको अपना रहस्य समझाया। इसलिए ये बातें अंतरंगों में ही करने की हैं, सबके सामने नहीं। प्रिय साधकों, भगवान के अंगों में दो प्रधान हैं, मुखारविंद और चरणारविंद। मुख की अपेक्षा भी भगवान के चरण भक्तों को अधिक प्रिय हैं। उन्हें देखकर भक्त लोग अघाते ही नहीं। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि मुख कम प्रिय है। बात यह है कि मुख चरणों के पीछे आता है, इसलिए भक्तों को चरणों की चाह अधिक होती है। चरणों की महिमा बहुत बड़ी है, उसका वर्णन कौन कर सकता है। जिन चरणों के धोवन ने शिव को शिव बना दिया, जो पवित्रों को भी पवित्र बनाने वाले हैं, उन चरणों की महिमा कौन कह सकता है। तीर्थों का महात्म्य इसीलिए है कि उन पर भगवान के चरण टिके थे। भगवान के श्री चरणों से अंकित भूभाग को देखकर ही बूढ़े अक्रूर प्रेम विभोर होकर रथ से उतर पड़े और लगे उन पद चिन्हों पर लौटने। उन पद चिन्हों पर लौटने में उन्हें भगवान के आलिंगन का सुख मिला। भगवान के उभरे हुए लाल लाल पद नखों का प्रकाश जिसने एक बार भी देख लिया, उसके हृदय का अंधकार सदा के लिए दूर हो गया। उन नखों में लाखों चंद्रमाओं की द्योति है। उनका प्रकाश कभी घटता बढ़ता नहीं। उसमें कहीं नाम मात्र को भी कलंक की कालिमा नहीं है। वह सदा एक रस रहता है। चंद्रमा की चांदनी तो कृष्ण पक्ष में लुप्त रहती है, और जिस भाग्यवान ने एक बार उन चरणों का पृथ्वी पर पड़ा हुआ चिन्ह भी देख लिया, वह मुक्त हो गया। कई वर्ष पूर्व काशी की एक बंगाली महिला को भगवान के चरण चिन्हों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनका छाया चित्र उसके पास अब भी है। एक दिन होली की रात में उसने यह स्वप्न देखा कि भगवान मानो उससे कह रहे हैं कि मैं फाग खेलूंगा, फाग खेलना चाहता हूँ।
दूसरे दिन उस महिला ने रात के समय मंदिर में अपने उपास्य देव की मूर्ति के समीप कुछ अबीर एक पात्र में रखवा दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब मंदिर के द्वार खोले गए तो निज मंदिर में गुलाल फर्श पर बिखरा हुआ मिला और उस पर छोटे छोटे चरण चिन्ह दिखाई दिए, जिससे यही अनुमान होता था कि रात को वहां गुलाल से किसी ने फाग खेला है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान के चरण तल में 4 प्रधान चिन्ह हैं। ध्यान से सुनिएगा, वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल। पर भक्तों ने इन चिन्हों की संख्या समय समय पर 108 तक गिनी है। ये चिन्ह हम लोगों की भांति रेखाओं की आकृति नहीं है, अपितु ज्यों के त्यों दिखाई देते हैं। उदाहरणतः कमल का चिन्ह ठीक खिले हुए कमल के आकार का है, जो वास्तविक कमल सा ही मालूम होता है। उसमें 16 दल हैं। भगवान के भिन्न भिन्न विग्रहों के चरणगत कमलों में वर्ण और दलों की संख्या में अंतर है। भगवान श्री कृष्ण के पाद तल के कमल में 16 दल हैं। उसका रंग ललाई लिए हुए गुलाबी है। ये चारों चिन्ह पाद तल के बीच के गहरे भाग के चारों ओर अवस्थित हैं। इन्हीं के बीच में व्याध ने बाण मारा था। एड़ी के ऊपर के भाग में कमल है, उसके ऊपर वज्र है, कमल के पार्श्व में अंकुश है और ऊपर ध्वजा है। भगवान के सभी चरण चिन्ह सब समय नहीं दिखाई देते। जो दिखते हैं वे भली भांति प्रकाश युक्त दिखते हैं। उनकी शोभा का वर्णन कुछ नहीं किया जा सकता। लाल रंग पर ये भिन्न भिन्न वर्ण के चिन्ह अतीव मनोहर मालूम होते हैं। कहीं हरा, कहीं पीला, कहीं सफेद और कहीं श्याम। ये सब के सब रंग एक साथ अलग अलग मिलकर अलौकिक शोभा को धारण करते हैं। कमल का रंग यों तो लाल है, परंतु उसमें सफेदी, पीलापन और नीलिमा भी है। इन सब रंगों में से अलग अलग आभा निकलती है और एक दूसरे पर पड़ती है। चरण तलों की एक अद्भुतता और है, वह यह है कि उनमें सारे लोकालोक तथा देवता दिखाई देते हैं। वे एक ऐसे दर्पण हैं जिन पर सारे विश्व का प्रतिबिंब पड़ता है। भगवान अखिल विश्व को अपने चरणों में लिए हुए घूमते हैं। उनके अंदर इच्छा होने पर शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवता दिखाई दे सकते हैं। यहाँ किसी के मन में यह शंका हो सकती है कि यह सब गप क्यों मार रहा है। इसका उत्तर यही है कि जब तक यह वस्तु दृष्टि पथ में नहीं होती, तब तक हम लोगों की दृष्टि में यह सब गप ही है। अस्तु। ये चारों चिन्ह अर्थात वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल इतने उभरे हुए हैं कि भगवान के चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं वहाँ की धूल में ये चारों चिन्ह अवश्य अंकित हो जाते हैं, दूसरे चिन्ह नहीं होते। बंगाल में एक अस्त्र होता है जिसे दाव कहते हैं। वज्र की आकृति करीब करीब दाव की सी ही होती है, यद्यपि दाव की आकृति उतनी सुंदर नहीं होती। वज्र दाव की अपेक्षा अधिक पतला और चमकदार होता है। शेष नाग के फण से भी उसकी आकृति मिलती है। उसका रंग बिल्कुल सफ़ेद है। बिल्कुल सफ़ेद भी आपेक्षिक दृष्टि से कहा जाता है, क्योंकि बिल्कुल सफ़ेद तो वास्तव में अवर्ण होता है, वह दिखाई ही नहीं देता। श्वेत वर्ण में भी कोई न कोई वर्ण अवश्य मिला रहता है। शिव जी को शास्त्रों में कर्पूर वर्ण कहा गया है, पर उनके वर्ण में भी कुछ ललाई मिली हुई रहती है। हाँ, अन्य की अपेक्षा वह सर्वथा श्वेत माना गया है। वज्र के वर्ण में भी कुछ ललाई रहती है। इसी के आकार का आश्रय लेकर इंद्र ने वृत्रासुर को मारने के लिए दधीच की हड्डियों से विश्वकर्मा के द्वारा प्राकृतिक वज्र बनवाया था। इससे पहले वज्र नहीं था, सो बात नहीं है। हाँ, इससे पहले वह गुप्त था, प्रकाश में नहीं आया था। वज्र नाम भी पहले से मौजूद था। वृत्रासुर भगवान का अनन्य भक्त था। वह अपने इष्ट देव के चरण चिन्ह को सामने आते देख कृतार्थ हो गया। उसका अस्त्र वहीं शांत हो गया। विष्णु का मंत्र कुंठित हो गया। अस्तु। वज्र का वर्ण शिवजी का सा है। भगवान शिव ही वज्र बने हुए हैं। जिस प्रकार शिव जी के वर्ण में कुछ कुछ लालिमा रहती है, उसी प्रकार सूर्य बिंब के वर्ण में नीलिमा रहती है, क्योंकि वह भगवान विष्णु का ही अंश है। विष्णु की 12 आदित्यों में गणना है। भगवान के ये सभी चिन्ह तेज पुंज हैं। अंकुश का वर्ण श्याम है। उसकी आकृति लौकिक अंकुश की सी ही होती है। ध्वजा का वर्ण पीत है। यहाँ यह बात समझ लेने की है कि संसार में जो कुछ है सो भगवान के परम धाम की नकल है।
यह मानना सरासर भूल है कि भक्तों ने यहाँ की वस्तुओं को देखकर वहाँ की वस्तुओं की कल्पना कर ली है। यद्यपि यहाँ की वस्तुएं मायक हैं, अर्थात माया से बनी हुई हैं, किंतु नमूना वहीं का है। यहाँ की जो विशिष्ट विभूतियाँ हैं उनमें वहाँ के नमूने की ही विशेषता है। संसार में नया आविष्कार कुछ नहीं होता, अप्रकाशित वस्तुओं का ही अंशतः प्रकाश होता है। रेडियो पहले नहीं था सो नहीं है, पहले वह अप्रकट था, अब प्रकट हो गया। रेडियो से भी परे न मालूम कितनी शक्तियां हैं जो इस समय अप्रकट हैं और रेडियो की ही भांति कालांतर में प्रकट हो सकती हैं। औषधियों में न मालूम कितनी औषधियां अब भी ऐसी हैं जिनके गुण हमें अभी मालूम नहीं हैं। प्यारे भक्तों, सृष्टि में नया बीज कोई नहीं बनता, छिपी हुई वस्तु प्रकट होती है। योगी भी बीज नहीं बना सकता। भगवान के नित्य धाम की ही छाया यहाँ हमें देखने को मिलती है। आविष्कार की सारी कल्पनाएं मूर्त रूप से वहाँ मौजूद हैं। भगवान का श्री विग्रह मनुष्य का सा होने पर भी उससे सर्वथा विलक्षण है। प्रकृति का सारा सौंदर्य भगवान के विग्रह की छाया मात्र है। जब छाया में इतना सौंदर्य है तब काया में कितना होगा, इसका हम अनुमान नहीं कर सकते। भगवान का नित्य धाम उनके चरणों में है। उनके चरण भी नित्य हैं, धाम भी नित्य है और स्वयं भगवान भी नित्य हैं। धाम उनके चरणों में है और वे स्वयं धाम के अंदर विराजमान रहते हैं। वास्तव में उनका धाम और वे एक ही वस्तु हैं, पृथक पृथक नहीं। नित्य धाम यद्यपि एक एक हैं, तथापि विग्रह के अनुसार उनमें परस्पर भेद है। उन भेदों में कोई अंशी और कोई अंश हो सो बात नहीं है। श्री राम के चरणों में साकेत के ही दर्शन हो सकते हैं, श्री कृष्ण के चरण तल में गोलोक के और श्री विष्णु के चरण तल में वैकुंठ के ही दर्शन हो सकते हैं। यही विशेषता है। जिसने भगवान के चरणों को पा लिया उसने सब प्रकार के ऐश्वर्य, विभूति, ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति तक को पा लिया। उनके चरणों का प्रकाश इनके अनुगत भक्तों में उतर आता है। चरणों की आवश्यकता सभी भक्तों को होती है और उन्हें प्राप्त करने का अधिकार भी सभी भक्तों का होता है। चरणों से ही अन्य अंगों की भी प्राप्ति हो सकती है। चरणों को हृदय पर रखने का अधिकार केवल भगवान की प्रेयसियों को ही प्राप्त है। चरणों की महिमा कहाँ तक कहें, उनका जिन रजकणों से स्पर्श हो जाता है वे रजकण दिव्य हो जाते हैं। उन रजकणों के स्पर्श से सारी जड़ता नष्ट हो जाती है, सारी अविद्या, अज्ञान, तप, मोक्ष का नाश हो जाता है। उस रज की तो बात ही क्या है, उस रज के कारण महत्व को प्राप्त हुए भक्तों की चरण रज के लिए भी देवता लोग तरसते हैं। श्री गोपिकाओं की चरण रज की कामना ब्रह्मा आदि देवताओं ने भी की है। देवता पशु पक्षी बनकर भगवान की चरण रज में लौटते हैं। वहाँ प्रकट में आने का उनको अधिकार न होने के कारण वे छिपकर आते हैं और उस धूल के एक एक कण के लिए लालायित होते हैं। ज्ञान अभिमानियों को वह धूल नहीं मिलती। श्रीमद् भागवत में इन्हें तुषाव घाती अर्थात भूसी कूटने वाला कहा है। जिनके अंदर भगवत प्रेम खिलने वाला होता है, जिनका उन चरणों में विश्वास है, उन भाग्यवानों को भगवान के किसी अनुगत भक्त की चरण रज प्राप्त होती है। उस चरण रज की कहाँ तक महिमा कहें। उन कणों को भगवान के चरण चिन्हों का स्पर्श मिल जाने से उनमें आसुर भावों को मारने की शक्ति आ जाती है। अंकुश में मदोन्मत्त हाथी को वश में करने की शक्ति होती है। अतः उस रजकण को मस्तक पर छिड़कने से मनरूप मस्त हाथी वश में आ जाता है, वश में हो जाता है। कमल के स्पर्श में आए हुए रजकण से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि कमल ज्ञान का ही स्वरूप है। वज्र के स्पर्श में आए हुए रजकण से पापों का नाश होता है। ध्वजा विजय की सूचक है, अतः उसके स्पर्श में आए हुए रजकण से परम सिद्धि रूप विजय प्राप्त होती है। उसके अंदर पाप, विषयों की आसक्ति और अज्ञान नहीं रहता। ये धूलिकण बाह्य रूप से भी जड़ नहीं रह जाते, कठोर नहीं होते, अपित ज्योतिर्मय हो जाते हैं। उनका स्पर्श परम शीतल और सुखद होता है। उन्हें छूने से ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी चेतन पदार्थ से स्पर्श हुआ हो। भरत को भगवान श्री राम के चरण रज के स्पर्श से स्वयं भगवान के आलिंगन का बोध हुआ।
भगवान जब पृथ्वी तल पर साक्षात अवतीर्ण होते हैं तब उनके साथ ही उनका नित्य धाम भी पृथ्वी पर उतर आता है और उनके साथ वापस भी चला जाता है। आजकल की अयोध्या और आजकल का वृंदावन वह अयोध्या और वह वृंदावन नहीं है जो उस समय थे। ये तो उनकी नकल मात्र हैं और पीछे से साधना के लिए कल्पित किए गए हैं। अयोध्या को तो भगवान अपने साथ ही ले गए, ऐसा वर्णन मिलता है। हाँ, उनके साथ इनका स्पर्श होने के कारण तथा नाम एक होने के कारण ये भी अति पवित्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान की चरण रज का जिनको स्पर्श हो जाता है वे धन्य हो जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं। जिनको ऐसे महात्माओं की भी चरण धूलि मिल जाती है वे भी धन्य हो जाते हैं। भागवत में लिखा है, विना महत्पाद रजो अभिषेकम। ऐसे महात्माओं की चरण धूलि को मस्तक पर छिड़के बिना कल्याण नहीं होता। इससे वास्तव में भगवान की ही महिमा सूचित होती है। भगवान का नाम भगवान से बड़ा इसलिए है कि वह भगवान का ही नाम है। राम न सकहें नाम गुण गाई। इससे वास्तव में राम की ही महिमा द्योतित होती है। जिस राजा के पास इतनी संपत्ति हो कि उसका स्वयं राजा को भी पता न हो तो वह राजा कितना बड़ा होगा। इसी प्रकार जिस राम के नाम में इतनी अपार सामर्थ्य है कि स्वयं राम भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, उन राम की महिमा का क्या ठिकाना है। राम के दास को इसीलिए राम से बड़ा कहा गया है कि वह राम का दास है। भगवान अपने अनुगत भक्त के संबंध में कहते हैं, अनुव्रजा में हम नित्यम पूये ये तेड़ घृरेणुभय। मैं अपने उन भक्तों के पीछे पीछे नित्य इसलिए घूमता हूँ कि उनकी चरण रज से मैं पवित्र हो जाऊं। जिन भगवान की चरण धूलि को प्राप्त किए हुए भक्तों की यह महिमा है, उन भगवान की चरण धूलि की कितनी महिमा है इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। भगवान ने भक्त सुदामा के चरणों को धोकर उनके चरणोदक को स्वयं ही नहीं लिया, अपितु अपनी सारी पटरानियों को पिलाया और फिर उसे महल भर में ऊपर नीचे सब जगह छिड़कवाया। जिन विष्णु के पादोदक के पान करने से मनुष्य पुनर्जन्म से छूट जाता है, उन विष्णु ने स्वयं अपने भक्त के चरणोदक का महात्म्य बतलाने के लिए ही पान किया। उन्हीं भगवान के चरणोदक का पान करके केवट स्वयं अपने परिवार सहित तर जाए, इसमें तो आश्चर्य ही क्या। उसने अपने पूर्वजों तक को अपार भवसागर से पार कर दिया। प्यारे साधकों, भगवान का पद्म के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। उनके चरण, कर, नेत्र, नाभि, मुख सभी अंगों को पद्म की उपमा दी गई है। उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति मानी गई है। उनके दिव्य विग्रह का गंध भी पद्म के गंध सा ही है, यद्यपि वह गंध लौकिक पद्म गंध से विलक्षण है। भगवान के चरण का विस्तार 14 अंगुल माना जाता है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि 14 अंगुल परिणाम के चरण तल में सारा विश्व कैसे समा जाता है। बात यह है कि जब भगवान के संकल्प में सारी सृष्टि समाई रहती है, फिर उनके चरण में विश्व रहे, इसमें कौन आश्चर्य की बात है। यही है योगेश्वर का योग। चरण चिन्ह की संख्या कुछ लोगों ने 32, कुछ लोगों ने 36, कुछ ने 56, कुछ ने 64 और कुछ लोगों ने 108 मानी है, जिनमें से 4 प्रधान चिन्हों का संक्षिप्त वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। ये 4 चिन्ह श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु सभी विग्रहों में रहते हैं। शेष चिन्हों में कुछ आयुध हैं, जैसे धनुष, बाण, असे, वर्छी, शक्ति, शूल, गदा, चक्र जो कि भगवान विष्णु का चिन्ह है। पशुओं में अश्व, हाथी और हरिण हैं। नक्षत्रों में सूर्य तथा चंद्रमा हैं। ऋषियों में नारद हैं। पुष्पों में दिव्य पुष्प, जलचरों में मीन, सर्पों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, वाहनों में रथ, फलों में कदम्ब का फल, स्वर्ग के पदार्थों में उर्वशी, कामधेनु और कल्पवृक्ष, पर्वतों में सुमेरु, यहाँ के वृक्षों में अश्वत्थ अर्थात पीपल, राज चिन्हों में छत्र और सिंहासन अर्थात चमर विष्णु भगवान के चरणों में रहता है। वस्त्रों में पीतांबर, आभूषणों में बाजूबंद, वाद्यों में मुरली और वीणा, पात्रों में स्वर्ण कुंभ और देवताओं में ब्रह्मा हैं। इनके अतिरिक्त स्वस्तिक, अग्निकुंड, बल्य, ऊर्ध्वरेख, त्रिकोण, अष्टकोण, नवकोण, दर्पण, घंटिका, महल, शंख, तिल एवं जौ के चिन्ह हैं।
तिल अथवा स्वधा पितृलोक का प्रतीक है और स्वाहा देवलोक का प्रतीक है। इनके अतिरिक्त भगवान के चरणों में एक और विशेषता यह है कि उनके दाहिने चरण में उनकी शक्ति अर्थात श्री कृष्ण के चरण में श्री राधा, श्री राम के चरण में श्री जानकी जी और श्री विष्णु के चरण में श्री लक्ष्मी जी रहती हैं और इनका आकार इन सारी वस्तुओं का बना हुआ रहता है। चक्र, चामर, लता आदि के चिन्ह श्री राधिका जी के चरणों में रहते हैं। कोई यह कहे कि छोटे से चरणों में ये सब चीज़ें यथास्थान अपने अपने आकार में कैसे रहती हैं, तो इसका उत्तर यह है कि इस प्रकार की बात तो प्राकृतिक संसार में भी संभव है। उदाहरण के लिए हम एक छोटे से प्लेट में बड़े से बड़े मकान, पहाड़, नदी, समुद्र आदि का भी फोटो ले सकते हैं और उस प्लेट के अंदर मकान आदि का आकार बहुत छोटा होने पर भी देखने में बहुत बड़ा लगता है। जब भौतिक संसार में भी ऐसी बात संभव है, तब भगवान के लिए कौन सी बात असंभव है। जिनकी माया को ही शास्त्रों में अघटन, घटना, पटीयसी आदि विशेषणों से विशेषित किया गया है, वे आकाश में अनवकाश और अनवकाश में अवकाश कर सकते हैं। वे भ्रू विलास मात्र अर्थात अपनी भौहों के विलास मात्र से सृष्टि को रचा देते हैं और फिर उसी प्रकार उसे अपने में विलीन कर लेते हैं। वे चाहें तो एक सुई के छेद में से अनंत कोटि ब्रह्मांडों को ज्यों का त्यों निकाल सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें सुई के छिद्रों को बड़ा करने अथवा ब्रह्मांडों के आकार को छोटा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही तो उनका ऐश्वर्य है। इस प्रकार की कुछ आंशिक सिद्धियां तो योगियों तक में पाई जाती हैं। जैसे बहुत से योगी केवल आकाश वायु तत्व का शरीर रचकर दीवार को बिना फोड़े हुए उसमें से निकल सकते हैं, परंतु योगियों की गति पंचभूतों तक ही सीमित है, उनसे आगे वे नहीं जा सकते। परंतु भगवान जो चाहें सो कर सकते हैं। प्यारे भक्तों, सारांश यह है कि ऊपर बताई हुई सारी वस्तुएं अपने असली रूप में और चेतन होकर भगवान के चरणों में रहती हैं। जिस प्रकार अर्जुन के रथ में श्री हनुमान जी साक्षात रूप से ध्वजा के ऊपर रहते थे, यूं तो यह भौतिक जगत भी सारा परमात्मा रूप होने के नाते चेतन ही है। यहाँ जो कुछ जड़ रूप में दिखलाई देता है वह वास्तव में चेतन ही है, किंतु यह बात ज्ञान दृष्टि से कही जाती है। केवल भगवान के तत्व को जानने वालों को ही सारा जगत चेतन रूप दिखाई देता है, अज्ञानियों को नहीं। परंतु भगवान से संबंध रखने वाली प्रत्येक वस्तु लौकिक नेत्रों से भी चेतन दिखलाई देती है। यद्यपि जिन नेत्रों के सामने भगवान का विग्रह प्रकट होता है वे नेत्र लौकिक होते हुए भी दिव्य भावापन्न हो जाते हैं। जब सारा जड़ चेतन संसार भगवान के चरणों में समाया हुआ रहता है, तब इतने चेतन पदार्थ एक साथ उनके अंदर रहें, इसमें आश्चर्य ही क्या है। तद विष्णु परमं पदम, ऐसा उपनिषदें कहती हैं। सब कुछ भगवान के चरणों में ही है। सारी विभूतियां उनके चरणों में प्राप्त हो सकती हैं। प्रिय साधकों, ऊपर जितने चिन्ह गिनाए गए हैं सब सार्थक हैं, उनमें एक भी व्यर्थ नहीं है। उन सब में गूढ़ रहस्य भरा हुआ है। चरणों में इतने सारे चिन्ह धारण करने में भगवान के दो प्रधान हेतु हैं। एक तो यह कि जिसमें सारा विश्व का नमूना एक जगह आ जाए, इसीलिए ऋषि, मनुष्य, देवता, पशु पक्षी, नक्षत्र, आयुध, आभूषण, वृक्ष, पर्वत, वस्त्र, राजचिह्न, वाद्य, पात्र, फल फूल सभी वर्गों में से एक एक वस्तु चुनी गई है। दूसरा हेतु जिसका संबंध खास तौर पर भक्तों से है, यह है कि यद्यपि भगवान के चरणों को हृदय के ऊपर स्थापित करने का प्रत्येक भक्त को अधिकार नहीं है, केवल उनकी प्रेयसियों को ही यह अधिकार प्राप्त है। वह भक्त के हाथ की बात नहीं है, तथापि उनको हृदय के भीतर ले आने की तो प्रत्येक भक्त में सामर्थ्य है ही। ऐसी दशा में जो भगवान के चरणों को हृदय में रख लेता है, उसके हृदय में उन चरणों के साथ ये सभी पदार्थ अपने आप आ जाते हैं। जिस प्रकार रत्नों से भरे हुए पात्र को अपने घर पर ले आने पर उस पात्र के साथ साथ वे रत्न अपने आप आ जाते हैं। सारे विश्व का ऐश्वर्य और माधुर्य उन चरणों के साथ साथ भक्त के हृदय में आ जाता है, क्योंकि भगवान के चरण सारे ऐश्वर्य और माधुर्य के स्रोत हैं। प्रेमा भक्ति के आचार्य स्वयं नारद जी उन चरणों के साथ हृदय में आ जाते हैं, तब वह भक्त प्रेमा भक्ति से कैसे वंचित रह सकता है। स्वस्तिक का चिन्ह शुभ का प्रतीक है।
सर्वतोदिश मंगल का द्योतक है। अतः जो शुभ चाहने वाला है उसके हृदय में स्वस्तिक प्रवेश कर उसका सब प्रकार से कल्याण करता है। ये सब पदार्थ दिव्य धाम के हैं और भगवान के ही रूप में वे सारी शक्तियों को लेकर हमारे हृदय में आते हैं। अतः योग सिद्धियों से भी अधिक सिद्धियां उसे प्राप्त होती हैं जिसके हृदय में भगवान के चरण आ जाते हैं, क्योंकि सारी शक्तियों के स्रोत भगवान के चरण हैं। जब सारी शक्तियों का आधार ही हृदय में आ गया तब शेष शक्तियां कैसे बाकी रह सकती हैं। योगी उन शक्तियों के किसी अंश को प्राप्त होकर उनका उपयोग करता है, किंतु भक्त भगवान के प्रेम में मस्त होकर शक्तियों को भूल जाता है। इसके ज्वलंत उदाहरण हैं हमारे सामने भक्त श्रेष्ठ श्री हनुमान जी। उनमें सब प्रकार की शक्ति होते हुए भी उसकी उन्हें सर्वथा विस्मृति रहती थी। जाम्बान आदि के द्वारा उस शक्ति का स्मरण दिलाए जाने पर महान शक्तिमान हो जाते थे। ईश्वरी शक्ति रहती है भगवान के चरणों में। उन चरणों में जिनका मन लग जाए उसके अंदर वह शक्ति क्रमशः उतर आती है, और जिसके मन में वे चरण एक बार स्वयं प्रवेश कर जाते हैं फिर वे वहां से हटते नहीं। ऐसा भक्त अतुल शक्तिशाली हो जाता है। सारी शक्तियां उसकी आज्ञावाहिनी होकर उसके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, किंतु वह उनकी ओर ताकता भी नहीं। प्रिय भक्तों, यहाँ एक बात और ध्यान देने की है, वह यह है कि भगवान के चरणों में जितनी वस्तुएं हमने ऊपर पहले बताई हैं, वे सब की सब भक्त के हृदय में भगवान के चरणों का प्रवेश होते ही अपनी अपनी क्रिया आरंभ कर देती हैं। उदाहरणतः भगवान के चरणों में जो सूर्य है उसके चरणों के साथ हृदय में प्रवेश होते ही भक्त के हृदय का सारा अंधकार विलीन हो जाता है। इसी प्रकार चरणगत चंद्रमा के प्रवेश होते ही भक्त के हृदय में अमृत की वर्षा शुरू हो जाती है, जिससे उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। कामधेनु के प्रवेश होने से वासना हृदय में उठने से पहले ही पूर्ण हो जाती है। कल्प वृक्ष के प्रवेश होने से मन में किसी प्रकार का संकल्प रह ही नहीं जाता। उर्वशी जो भगवान नारायण के शरीर से उत्पन्न हुई है, उसके हृदय में प्रवेश करते ही सौंदर्य की सांसारिक वासना नष्ट हो जाती है। ज्ञान वैराग्य सब आ जाते हैं। वज्र के आने से पापों के पहाड़ बात की बात में नष्ट हो जाते हैं। चरणों के अंदर जो शक्ति नाम का आयुध है उसके सामने पाप ताप की सारी शक्तियां क्षीण बल हो जाती हैं। भगवान वंशी को अपने चरणों में इसलिए रखते हैं कि वह सांख्य योग, निष्काम कर्म और शरणागति का मूर्त रूप है। वंशी रवि इतना मनोमुग्धकारी है कि उसके सुनने मात्र से ही सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, इस भगवद वाक्य का स्वरूप स्वतः सिद्ध हो जाता है। सारे धर्मों का परित्याग फिर करना नहीं पड़ता, वह अपने आप हो जाता है। लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म सब वंशी के अमृत द्रव्य में धुलकर साफ हो जाते हैं, बह जाते हैं। बंसी देखने में जड़ बांस की बनी हुई प्रतीत होने पर भी थी कोई सिद्ध भक्ता जिसने लौकिक दृष्टि में जड़ बनकर भी भगवान के अधर में, कर कमलों में तथा टीर में नित्य आश्रय प्राप्त किया था। मनुष्य तो क्या, किसी देवता को भी यह सौभाग्य मिल जाए तो क्या वह इसे छोड़ना चाहेगा। जिस भूमि पर भगवत भक्तों के पैर पड़ते हैं, ब्रह्मा आदिक देवता तो उस भूमि के लता गुल्म आदि बनने में भी अपना सौभाग्य मानते हैं। कुछ प्रेमी चाहते हैं कि हम दर्पण बन जाएं, जिसमें मनमोहन अपने जगन मोहन रूप को निरखते रहें। एक प्रेमी भक्त ने उस वृक्ष की डाल बनने की कामना की है जिस डाल पर झूला डालकर प्रिया प्रियतम झूलते हैं। इस पर वेदांती लोग आक्षेप किया करते हैं कि भक्त लोग चेतन से जड़ बनना चाहते हैं। वे लोग भूलते हैं वास्तव में मुरली आदि जो वाद्य हैं तथा भगवान के आयुध, आभूषण, वस्त्र आदि सभी चेतन एवं भगवान के नित्य परिकरों में हैं, जो सदा भगवान के साथ रहकर भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। एक बार किसी गोपी ने भगवान की वंशी से पूछा कि तूने ऐसा कौन सा तप किया है जिसके कारण तू सदा भगवान के अधरामृत का पान करती है। इस पर मुरली ने कहा कि मैंने अपने हृदय को एकदम खोल दिया है, अहंकार शून्य कर दिया है। भगवान जैसा सुर मेरे अंदर भरते हैं वही राग मैं अलापने लगती हूँ। मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करती। अमुक राग बजाओ ऐसा नहीं कहती। आहा,
अचेतन होने पर भी मुरली ने इस प्रकार का जड़त्व ग्रहण कर लिया था। तभी तो उसे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ था जिसे देखकर भगवान की अति प्रेयसी ब्रजांगनाओं को भी ईर्ष्या होती थी। इससे यह सूचित होता है कि मुरली में सारा ज्ञान और कर्म भरा है। उसमें काम का और फलाशक्ति का ही त्याग नहीं है, अहंकार का भी पता नहीं है। जिसे सांख्य मार्ग के द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी है वह मुरली से सांख्य की दीक्षा ले। निष्काम कर्म सीखना हो मुरली से सीखे, इसीलिए ये भगवान इसे अपने चरण तल में रखते हैं। प्रिय साधकों, इसके अतिरिक्त एक महत्व की बात और है, वह यह है कि मुरली का केवल मनुष्यों पर ही नहीं, जड़ चेतन सब पर समान रूप से अक्षुण्ण प्रभाव पड़ता है। उसके रव को सुनकर जड़ चेतन और चेतन जड़ हो जाते हैं। वृक्षों से रस टपकने लगता है, सूखी लकड़ियां भी गीली हो जाती हैं, शुष्क हृदय रसमय बन जाता है। जिस समय भगवान की वह अनोखी मुरली व्रज में बजती थी, लाखों गायें और बछड़े उन्हें घेर कर खड़े हो जाते थे और स्तब्ध एवं निश्चेष्ट होकर उस शब्द को सुनते थे। यहाँ कोई यह आश्चर्य न करे कि व्रज में लाखों गायें कहाँ से आईं। जिसके पास 9 लाख गायें होती थीं उसकी नंद संज्ञा होती थी, और उससे कुछ कम संख्या की गायें जिसके पास होती थीं वह उपनंद कहलाता था। इस प्रकार के उपनंद तो गोकुल और वृंदावन में अनेक थे। उन सब की गायें एकत्र होकर व्रज की वन भूमि में गोप बालकों की देख रेख में चलने जाती थीं और नंदनंदन उन सबों के नेता थे। जिस समय वे अपनी मुरली में सुर भरते, सबकी सब गायें और बछड़े दूर दूर से वंशी रव को सुनकर दौड़े आते और सब कुछ भूलकर उस वंशी रव को सुनने में तल्लीन हो जाते थे। उस समय उन सारे पशु पक्षियों तक का बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए योग सध जाता था। गायें चरना भूल जाती और बछड़े अपनी माताओं का दूध पीना छोड़ देते थे। जो जिस अवस्था में होता उसी अवस्था में सन्नसा होकर रह जाता। सारी क्रिया उसकी बंद हो जाती, हिलना डुलना तक बंद हो जाता। उस अलौकिक कर्ण रसायन के कानों में आते ही आत्यंतिक तृप्ति हो जाती थी। इससे यह भाव लेना चाहिए कि जिसके हृदय में भगवान के चरणों के साथ वह मुरली आ गई, उसमें उस मुरली के गुण आ जाते हैं। अर्थात उसका मन रूप पक्षी इधर उधर उड़ना छोड़कर स्थिर हो जाता है। उसकी इंद्रिय रूप गायें अपने आप वश में हो जाती हैं, उन्हें फिर रोकने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसीलिए श्रीमद् भागवत के योगीश्वर हरि ने जनक से भक्त के लिए कहा है कि वह आंख मूंद कर भी यदि दौड़े तब भी उसे गिरने अथवा लड़खड़ाने का भय नहीं रहता। धावन मील्यवा नेत्रे न पते देह च स्खले देते। बात यह है कि जिसके मन इंद्रिय वश में हो वही आंख मूंद कर दौड़ सकता है और उसके गिरने का भय नहीं रहता। यह बात तो हम संसार में भी देखते हैं। जिस सवार का घोड़ा सधा हुआ होगा वह सोते हुए सवार को भी निर्विघ्नता पूर्वक इष्ट स्थान पर पहुंचा देगा। ऐसे उदाहरण घोड़ों और बैलों के संबंध में कई देखने में आते हैं। एक भाव मुरली का और है, वह यह है कि मुरली केवल भगवान के पास रहती है, उसे भगवान का ही स्वामित्व स्वीकार है। कभी कभी सखियां उसे चुरा अवश्य लेती हैं, परंतु अधिकार उस पर नंद नंदन का ही रहता है। इसी प्रकार हम लोग भी वास्तव में भगवान के ही हैं। हमारे ऊपर भगवान का अस्तित्व रहना चाहिए, हमें उन्हीं का होकर रहना चाहिए और इस बात के लिए सतर्क एवं सचेष्ट रहना चाहिए कि हमारे ऊपर किसी अन्य का प्रभुत्व न होने पावे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में भगवान से यही प्रार्थना की है कि यह हृदय आपका मंदिर है, इसे काम क्रोध आदिक डाकू लूटे डालते हैं। इन्हें हटाकर यदि आप इस पर कब्जा नहीं कर लेंगे तो इसमें आपकी बदनामी होगी। कह तुलसीदास सुनो रामा, तस्कर लूट हैं तव धामा। चिंता यह मोह अपारा, अपजस नहीं होए तुम्हारा। मुरली भगवान की ही होकर रहती है, इसलिए भगवान उसे क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते। बस उसी प्रकार यदि तुम भी भगवान के ही होकर रहोगे तो तुम्हें भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे, सदा अपने पास रखेंगे। यही मानो मुरली हमें शिक्षा दे रही है। इस प्रकार के भाव केवल कल्पना प्रसूत नहीं है, ढूंढने पर शास्त्रों में मिल सकते हैं और संतों का अनुभव भी ऐसा है।
एक भाव बंसी का और है। बंसी में छेद हो रहे हैं, उसका शरीर बिंधा हुआ है। इससे अभिप्राय यह निकलता है कि जिसका हृदय प्रेम के बाणों से बिंध जाता है, जिसके हृदय में छेद हो जाते हैं, उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। बंसी प्रेम की याद दिलाती है। अब जो चरणों में चंद्र और सूर्य हैं, उनका भाव सुनिए। रस सिद्ध संत परम श्रद्धे भाई जी कहते हैं कि यहाँ के सूर्य और चंद्र में जो प्रकाश है वह भगवान के चरणों से ही आता है। यह पहले बताया जा चुका है कि भगवान के चरणों का नाम ही परम पद है, क्योंकि भगवान का नित्य धाम यहाँ के चंद्र सूर्य से प्रकाशित नहीं है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक है। वहाँ दूसरे ही चंद्र सूर्य हैं और वे भगवान के चरणों में स्थित हैं। उन्हीं से यहाँ के चंद्र सूर्य को प्रकाश मिलता है। यही भाव चरणों में चंद्र सूर्य के होने का है। दूसरा भाव यह है कि जिनकी परम गति होती है वे सूर्य मंडल को भेद कर जाते हैं। भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेने पर आश्रयी भक्त अपने आप सूर्य मंडल भेदी हो जाता है। उसे इस लौकिक सूर्य मंडल को भेदने की आवश्यकता ही नहीं रहती। तीसरा भाव यह है कि चंद्र और सूर्य विश्व के नेत्र हैं। सूर्य चंद्र न रहें तो जगत में सर्वत्र अंधकार हो जाए और सृष्टि का काम ही न चले, परंतु इन सूर्य चंद्र का प्रकाश तो सदा नहीं रहता। भगवान के चरणों में रहने वाले चंद्र सूर्य सदा प्रकाशित रहते हैं, जिससे उन चरणों का ध्यान करने वालों के हृदय का तम अर्थात अंधकार सदा के लिए नष्ट हो जाता है। चौथा भाव यह है कि शिव जहाँ भक्त कोट में हैं, वहाँ वे चंद्रमा को अपने मस्तक पर इसीलिए रखते हैं कि वह भगवान के चरणों की वस्तु हैं। वह उन चरणों की याद दिलाता है। कदम्ब के फल को चरणों में धारण करने का भाव यह है कि भगवान श्री कृष्ण को कदम्ब से बढ़कर और कोई वृक्ष प्रिय नहीं है। कदम्ब भगवान के दिव्य लोक में उनके दिव्य भवन के बीच में एक रत्न वेदी के ऊपर स्थित है और इसी की छाया में भगवान विराजते हैं। वह कदम्ब वृक्ष नित्य है और उसके फल भी नित्य हैं। उन फलों तथा उसी के फूलों की गंध से जो एक साथ ही लगते हैं, प्रेम का प्रवाह नित्य झरता रहता है और दिव्य भवन में प्रवाहित होता रहता है। अतः कदम्ब का फल प्रेम का द्योतक है। जिनके हृदय में भगवान के चरण निवास करते हैं, उनसे प्रेम कदापि अलग नहीं हो सकता। भगवान के चरणगत अश्वत्थ अर्थात पीपल के दो भाव हैं। एक तो यह कि अश्वत्थ सब वृक्षों में श्रेष्ठ और भगवान का स्वरूप है। अश्वत्थ है सर्ववृक्षाणाम। दूसरा भाव यह है कि अश्वत्थ का वृक्ष आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार बड़ा उपयोगी है। उसकी जड़, छाल, फल, गूदा, स्कंद, शाखा सभी में रोग नाशक शक्ति है। वैद्य इसी के नीचे बैठकर समस्त रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं। यह वैद्य की विभूति है। अतः जो भगवान के चरणगत अश्वत्थ की छाया में आ गया, उसके शारीरिक मानसिक सभी प्रकार के रोग सदा के लिए शांत हो गए। तीसरा भाव यह है कि इस संसार को गीता जी ने अश्वत्थ कहा है, जिसकी शाखा नीचे और मूल ऊपर है। ऊर्ध्वमूल मध्य शाखमश्वर्थ प्राहुरव्ययम्। यह संसार रूपी अश्वत्थ भगवान के चरणों में है, अर्थात सारे संसार की उत्पत्ति उनके चरणों से है। ये चरण जिसके हृदय में स्थित हो गए, वह मानो सारे संसार का आधार बन गया। भगवान के चरणों में जो कुंभ है वह अमृत से पूर्ण है, उसी से सबको अमृत मिलता है। अतः देवताओं की रक्षा का आधार वही है। इसीलिए प्रत्येक वैदिक एवं तांत्रिक अनुष्ठान में पहले घट स्थापन किया जाता है। घट स्थापन से देवता सुरक्षित हो जाते हैं। अतः जहाँ यह अमृत कलश है वहाँ सुरक्षितता है। असुर, राक्षस, भूत, प्रेत आदि की पराजय अपने आप होती रहती है। जिसके हृदय में इस अमृत कलश से युक्त भगवान के चरण रहते हैं, वह हृदय निरूप द्रव रहता है। वहाँ किसी प्रकार की आसुरी अथवा राक्षसी वृत्तियां उपद्रव नहीं कर सकती।
मीन अर्थात जो मछली है उसका भाव यह है कि मीन का जल के साथ घनिष्ठ एवं अनन्य प्रेम है। जल के वियोग में मछली क्षण भर भी नहीं जी सकती। जल के अतिरिक्त चाहे हम उसे दूध में, शरबत में अथवा अमृत में ही क्यों न रखें, वह उसके भीतर रहकर भी प्राण धारण नहीं कर सकती। जल ही उसके जीवन का एकमात्र अवलंबन है। जल से युक्त होते ही वह पूरी तरह छटपटाने लगती है। इतनी व्याकुल होती है कि उसकी व्याकुलता का हम अनुमान भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार भक्त के हृदय में भगवान के प्रति ऐसा तीव्र अनुराग होना चाहिए कि वह पल भर के लिए भी भगवान के चिंतन का अभाव न सह सके, उसके प्राण कंठगत हो जाएं। भगवान के चरणों में रहने वाली मछली हमें यह सिखलाती है कि मछली की भांति हमें भगवान में अनन्य चित्त होकर रहना चाहिए। मछली यद्यपि चंचल है किंतु उसकी चंचलता पानी में ही है। इसी प्रकार हमारा यह मन भी भगवान रूपी अमृत समुद्र में ही दौड़ता रहे। यही चेष्टा हम लोगों को करनी चाहिए। हमारे चित्त का सारा स्पंदन भगवान में होता रहे, चित्तवृत्ति सदा भगवान में ही लगी रहे। प्रेम की अनन्यता को सूचित करने के लिए मानो भगवान ने मछली को अपने चरणों में स्थान दे रखा है। दूसरा भाव यह है कि मछली रसग्राहिका है। जहाँ खाने की वस्तु उसे मिलती है वहाँ वह सब कुछ भूल जाती है, प्राण तक दे डालती है। इसी प्रकार भगवान के रस में हमारा चित्त भी मछली की तरह रागयुक्त होना चाहिए। यही शिक्षा मानो भगवान के चरणों की मछली हमें दे रही है। भगवान के चरणों में जो सिंहासन है, अब उसका विचार करते हैं। सिंहासन किसको प्राप्त होता है? जो सम्राट है, विजयी है, अधिकार युक्त है, उसी को सिंहासन मिलता है। वही सिंहासन पर आसीन हो सकता है। अर्थात जो भगवान के चरणों का सेवक बन गया, चित्त, इंद्रिय आदि जितने आंतर एवं बाह्य कारण हैं, वे सब उसके अधीन हो जाते हैं। इन सब का वह राजा हो जाता है। दूसरा भाव यह है कि जो मनुष्य ईश्वर का जन हो गया, ईश्वर स्वयं उसके बन जाते हैं। फिर उनके सारे ऐश्वर्य पर भी उसका अधिकार हो जाता है। यद्यपि वह उस ऐश्वर्य की परवाह न कर ऐश्वर्यों के स्वामी में ही चित्त को निवेशित किए रहता है। तीसरा भाव यह है कि राजा सबको अपने इच्छा अनुसार चलाता है। इसी प्रकार भक्त के मन और इंद्रियां भी जैसे वह उनको चलाना चाहता है वैसे ही चलने लगते हैं। उन पर उसका पूरा प्रभुत्व हो जाता है। यही उनका सम्राट हो जाता है। भगवान के चरणों में जो रथ है उसमें घोड़े नहीं जुते हैं। उसे चलाने के लिए किसी अन्य चेतन की आवश्यकता नहीं है। यह बात पहले चाहे किसी को समझ में ना आई हो, पर आज जब हम मोटर, रेल, साइकिल आदि को देखते हैं तो आश्चर्य नहीं होता। अंतर यह है कि उनमें मशीन आदि तो रहती है, भगवान के इस रथ में मशीन भी नहीं है। बात यह है कि इस स्थूल जगत के पीछे एक सूक्ष्म जगत है जिसे अंतर जगत भी कहते हैं। उसमें जो क्रियाएं होती हैं उन्हें हम चाहे जान न सकें, परंतु उन्हें हम अस्वीकार नहीं कर सकते। मोबाइल ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है। मोबाइल का संबंध भी स्थूल जगत से ही है। मोबाइल के द्वारा आज हम हजारों कोसों की बात ज्यों की त्यों बैठे सुन सकते हैं और अपना चित्र भी भेज सकते हैं। मोबाइल की टेक्नोलॉजी, मोबाइल का यंत्र बिना तार के संबंध के हजारों कोसों के शब्द को बांधकर हमारे कर्णगोचर कर देता है। श्राद्ध का अन्न ब्राह्मणों के पेट के द्वारा हमारे पितरों को कैसे प्राप्त हो जाता है, इसका रहस्य भी मोबाइल के उदाहरण से कुछ कुछ हमें समझ में आने लगा है। अग्नि, स्वात्त आदि पितृगण इसी कार्य के लिए खास तौर पर नियुक्त हैं। उन्हीं की शक्ति से यह काम होता रहता है। प्यारे साधकों, जब शब्दों और चित्रों के पोथे हजारों कोस की यात्रा करके चले आते हैं तो क्या हमारा पहुंचाया हुआ अन्न पितरों को प्राप्त नहीं हो सकता? उन पितृगणों की शक्ति बिना किसी स्थूल आधार के ही काम करती है। दक्षिण में एक चांगदेव नामक योगी हो गए हैं जो 1400 वर्ष तक जीवित रहे। वे प्रत्येक 100 वर्ष के बाद कायाकल्प के द्वारा उसी शरीर में दूसरा शरीर रच देते थे, किंतु उन्हें वह क्रिया प्राप्त नहीं हुई जिससे वे भगवान में मिल जाते। इसीलिए वे एक बार ज्ञानेश्वर महाराज के यहाँ, जो महायोगी थे, सिंह पर सवार होकर आए। उस समय ज्ञानेश्वर महाराज बालक थे। वे एक दीवार पर चढ़े हुए अपनी बहन मुक्ताबाई के साथ खेल रहे थे।
उन्होंने जब योगी चांगदेव को सिंह पर आरूढ़ होकर अपने सामने आते हुए देखा, तब उन्होंने उस दीवार को जिस पर वे सवार थे चलने की आज्ञा दी। बात की बात में दीवार चलने लगी। यह देखकर चांगदेव बड़े लज्जित हुए और ज्ञानेश्वर महाराज के चरणों पर गिर पड़े। इस प्रकार ज्ञानेश्वर महाराज की मन शक्ति से जब जड़ दीवार भी चेतनवत चलने लगी, तब योगेश्वर भगवान का रथ यदि बिना घोड़ों के चले तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। उनकी संकल्प शक्ति से तो वह रथ ही क्या, यह सारा सौर मंडल चल रहा है। हमारे पूर्वजों की मन शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्हें रेल, तार आदि भौतिक साधनों की कभी आवश्यकता ही प्रतीत नहीं हुई और इसीलिए उस समय ये आविष्कार नहीं हुए थे। उनमें इन आविष्कारों को करने की शक्ति नहीं थी, यह बात नहीं है। जो काम आज रेल, तार, हवाई जहाज और रेडियो, मोबाइल आदि से संपन्न होते हैं, वे तो योग की बहुत स्थूल शक्तियों से निष्पन्न हो जाते थे। भाव यह है कि भगवान के चरणों का आश्रय पाकर भक्त उस रथ पर सवार हो जाता है जो बिना किसी घोड़े आदि के भगवान की मन शक्ति से ही संचालित होकर उसे बात की बात में भगवान के समीप पहुंचा देता है। कहीं कहीं भगवान के चरणों को रथ कहा गया है। भक्त भगवान के चरण रथ पर सवार होकर भगवान के निकट पहुंच जाता है। वास्तव में चरण प्राप्त हो जाने पर फिर चलना क्या है। चरण मिल जाने पर फिर भगवान बाकी थोड़े ही रहते हैं। भगवान के चरण भगवान से पृथक थोड़े ही हैं। ज्ञान और भक्ति के साधन में यही अंतर है। भक्ति पथ के पथिक साधन काल में भी भगवान के साथ रहते हैं, किंतु ज्ञान मार्गी निस्सहाय होकर रहता है। उसे भगवान का सहारा साक्षात रूप से प्राप्त नहीं होता, इसीलिए रास्ते में उसे चोर डाकुओं का भय भी रहता है। भक्त की भांति वह आंखें मूंद कर नहीं दौड़ सकता। अब भगवान के चरणों में रहने वाले धनुष की बात सुनिए। इस धनुष में डोरी अर्थात प्रत्यंचा नहीं है। बिना डोरी के ही उसमें बाण का संधान होता है, यही उसकी विशेषता है। भगवान के चरणों में धनुष आदि जितने शस्त्र हैं, उन सबका उद्देश्य भक्तों के विरोधियों का विनाश करना है। भगवान का निज का यानी अपना कोई शत्रु नहीं है। अपने भक्त के विरोधियों में ही वे विरोधित्व का आरोप कर लेते हैं, किंतु भगवान अपने भक्त के विरोधियों को मार कर भी उन्हें तार देते हैं। सच पूछिए तो उन्हें तारने के लिए ही वे उन्हें मारते हैं। वास्तव में किसी को मारने का अधिकार उसी को है जो मार कर तार सके। यह शक्ति भगवान अथवा उन्हीं की शक्ति को प्राप्त हुए कारक पुरुषों में ही होती है। अतः मारने का अधिकार उनको छोड़कर और किसी को नहीं है। भगवान दुष्कृतियों को मारने के लिए नहीं, अपितु उन्हें तारने के लिए ही अवतार लेते हैं। जिसे वे मारते हैं उसके अधरूप अधासुर का वे बीज नाश कर देते हैं। उसकी आत्मा को वे अमर कर देते हैं, अपने में मिला लेते हैं। उसका मरना सदा के लिए मिट जाता है। ये शस्त्र भी जिसको मारते हैं उसको तार देते हैं। जो इन शस्त्र अस्त्रों से युक्त चरणों का आश्रय ले लेते हैं, उनका कोई विरोधी नहीं रह जाता, उनके सब अनुकूल हो जाते हैं। जा पर कृपा राम कर होई, ता कृपा करहें सब कोई। उसके लिए आग की दाहिका शक्ति मिट जाती है, विष भी अमृत हो जाता है। गरल सुधा रिपु करहें मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। भक्त प्रहलाद के लिए ऐसा ही हुआ था। उनका विष्णु पुराण में वचन है, राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वता पशमन एक भेषजम पश्यतात्मम गात्रसंधो पावको अपि सलिलायत अधुना। अग्नि हमें तभी तक इष्ट है जब तक वह हमारे अनुकूल कार्य करती है, रसोई आदि बनाने में सहायता देती है, किंतु ज्यों ही वह हमारे अंग आदि को जलाने लगती है त्यों ही हम उसे बुझा देते हैं। जो भक्त भगवान के प्रेम में अपने आप को भूले रहते हैं, उनके लिए भगवान यह कार्य स्वयं करते हैं। अग्नि को शीतल कर देते हैं, उसकी दाहिका शक्ति को खींच लेते हैं। शस्त्रों की शक्ति भी उसके अंगों के स्पर्श में आकर कुंठित हो जाती है। भक्तों को कष्ट का अनुभव भी नहीं होता। लौकिक दृष्टि से दुखी होने पर उनका दुख भगवान के आयुधों द्वारा कटता रहता है, जिससे वे सदा प्रसन्न रहते हैं। सभी शत्रुओं के लिए सब अवस्थाओं में एक ही प्रकार के आयुध का प्रयोग नहीं होता, इसलिए भगवान कई प्रकार के शस्त्रास्त्र अपने चरणों में धारण करते हैं।
बाण के द्वारा दूर शत्रु पर प्रहार किया जाता है। इसी प्रकार भगवान के चरणों में रहने वाला बाण हमारे दूर के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर देता है। भगवान के बाण में अन्य बाणों की अपेक्षा यह विशेषता है कि और बाणों की सीमा होती है। एक निर्दिष्ट दूरी से आगे उनकी गति नहीं होती, किंतु भगवान के बाण की कोई सीमा नहीं है। यह बात जयंत के उपाख्यान से सिद्ध होती है। भगवान ने सींग का जो बाण छोड़ा वह अमोघ था, उसकी शक्ति अप्रतिहत थी, अबाधित थी। इसीलिए किसी भी अचूक दवा का नाम राम बाण हो गया। जयंत देवपुत्र होने पर भी उस बाण से नहीं बच सका। वह सभी लोकों में गया, किंतु उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सका। यही बात भगवान के चक्र के संबंध में अम्बरीश के प्रसंग से द्योतित होती है। और बाणों का तो यह हाल है कि निशान यदि हट जाए अथवा चूक जाए तो वे निष्फल हो जाते हैं, किंतु भगवान का बाण निशाने को छोड़ता नहीं, चाहे वह कहीं क्यों न चला जाए। भगवान की कौमोद की गदा, देवदत्त नामक अस्य तथा अन्य बर्छी आदि शस्त्र समीप के अर्थात प्रारब्ध तथा संस्कारगत पापों का नाश कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान के चरणों का आश्रय जिन्हें प्राप्त हो गया है, उनके दूर समीप अथवा स्वप्न में भी पाप नहीं रह सकते। ये सारे चिन्ह भक्तों के उपयोग के लिए हैं। भगवान साकार विग्रह भक्तों के लिए ही धारण करते हैं। जगत में भगवान की जो लीला होती है उसमें भी उनके भक्त परिकर रूप से सदा साथ रहते हैं। इसीलिए वे मुक्ति नहीं चाहते, क्योंकि वे मुक्त तो हैं ही। बिना मुक्त हुए किसी के कर्म लीलावत नहीं हो सकते। वेदांत दर्शन में भी एक सूत्र है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। यहाँ माया शब्द का प्रयोग न होकर लीला शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे यह स्पष्ट है कि वेदांत सूत्रों के रचयिता भी भगवान और उनके भक्तों की लीला को स्वीकार करते हैं। खेल सदा एक सा नहीं होता, इसलिए वह अनित्य है, किंतु वह असत नहीं है, क्योंकि वह होता है। अस्त्र शस्त्रों का दूसरा भाव यह है कि इन शस्त्रों के द्वारा जिनका नाश होता है वे भी तर जाते हैं। जो वस्तु सत्य है उसका नाश नहीं होता, उसकी शुद्धि हो जाती है, रूपांतर हो जाता है। देवर्षि नारद अपने सूत्रों में कहते हैं कि काम क्रोध आदि भी भगवान के प्रति ही रहने चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है कि भक्त के अंदर काम क्रोध तो रहते हैं, नहीं तो उनका प्रयोग भगवान के प्रति करने की बात क्यों कही जाती। परंतु वे काम क्रोध दोष वाले एवं विकार युक्त नहीं होते, उनका रूप दूसरा हो जाता है, वे शुद्ध हो जाते हैं। प्रेमे गोपुरामाणाम कामेत्यगमत प्रथाम। गोपियों के प्रेम को ही लोग काम कहने लगे हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ उसका विषय प्रेमास्पद अवश्य होना चाहिए, और प्रेमास्पद में अद्वैत होते हुए भी द्वैत की कल्पना करनी पड़ती है। यह बात पहले कह आए हैं कि भगवान के शस्त्रों द्वारा जो मारे जाते हैं वे तर जाते हैं। शिषपाल आदि मरकर भगवान के परकर हो गए। इसी प्रकार मन के विकार रूप से नष्ट हो जाने पर भी लीला रूप में खेलने के लिए रह जाते हैं। अतएव दान लीला, मान लीला आदि लीलाएं होती हैं। ये सब शस्त्रोक्त हैं, छल कपट और दंभ नहीं। ये सब बुरे भाव शुद्ध रूप में आ जाते हैं, क्योंकि भक्त के लिए मलिन माया का पर्दा फट जाता है। वे भगवान के दासत्व का अभिमान बनाए रखना चाहते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, अस अभिमान जाय जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बात भी ठीक है। जिसके मन में मुक्ति का लोभ नहीं, उसके चरणों में मुक्ति खेलती है। उस मन को मोहने वाले मुखड़े को देखने रहने की कामना यदि हट जाए तो वह काहे का भक्त और काहे का ज्ञानी। ऐसी कामना को कौन छोड़ना चाहेगा। इसीलिए गोसाई जी महाराज ने कहा है, अस विचार हरि भगत शयाने, मुकुट निरादर भगत लुभाने। वास्तव में इन भक्तों से बढ़कर चतुर कौन होगा, क्योंकि मुक्ति तो उन्हें ऐसे ही उत्तराधिकार के रूप में मिल जाती है। मुक्ति पर तो उनका पैतृक अधिकार हो जाता है। मुक्ति पदेयस्य दाय भाग। भगवत प्रेम अथवा भगवान की लीला में सम्मिलित होना मुक्ति से परे की वस्तु है। अतः मुक्ति के पीछे इस सुख को कौन छोड़ना चाहेगा। ऐसे भक्तों के अंदर कामना रहती है, परंतु वह एक में केंद्रीभूत रहती है।
भक्तराज वृत्रासुर ने भगवान से यही मांगा है। उसने कहा, मुझे न मुक्ति चाहिए, न किसी प्रकार की सिद्धि चाहिए, न इंद्र का पद चाहिए, न ब्रह्मा का पद चाहिए, न तो त्रिलोकी का राज्य ही चाहिए। मेरी तो एक ही लालसा है कि जिस प्रकार पक्षी शावक जिनके अभी पर नहीं आए हैं, जो उड़ नहीं सकते, अपनी माता को पुकारते हैं, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे लिए छटपटाता रहूं। वाह, कैसी अनोखी कामना है। बात भी ठीक है, जिसकी माँ भगवान बन जाए वह उस भगवान रूप माँ की गोद को क्यों छोड़ेगा। मुक्ति तो उसकी छाया है। तात्पर्य यह है कि भक्त शुद्ध कामी होते हैं। उनका यह काम सारे सांसारिक कामों को जलाकर उनकी चिता की भस्म शरीर में रमाकर नाचता है। शिव काम प्रेम रूप ही हैं। दूषित काम तो उनके तीसरे नेत्र से ही दग्ध हो जाता है। शिव का रूप ही मदन दहन है। वे सारी कामनाओं की राख को लपेटकर दिन रात प्रेमास्पद के नाम को रटते हैं। इसी प्रकार भक्त भगवान के अति कामी होते हैं। हम लोगों के काम जुड़ काम हैं, क्योंकि पहले तो जुड़ वस्तु को चाहता है जो नश्वर है, दूसरे वह अनेक को चाहता है। इसके विपरीत भगवत काम में दूसरे को स्थान नहीं है, उस एक में ही अनेक समाये हुए रहते हैं। भक्त मीराबाई जी कहती हैं, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर बरिए एक सांवरो जो चुड़ लो अमर हो जाए। यह भगवत काम अन्य सारी कामनाओं के जल जाने पर उत्पन्न होता है। प्यारे साधकों, इस अत्यंत दुर्लभ ज्ञान को जो अधिकारी हों उन्हें शेयर अवश्य करें, जिससे उन्हें इसका लाभ प्राप्त हो सके और भगवान के प्रति उनके हृदय में भी प्रेम और प्रगाढ़ हो सके। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी से क्षमा चाहते हुए विनती है कि अपने हृदय मंदिर में भगवान का, अपने इष्ट का स्मरण करते हुए प्रेम से गदगद वाणी से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।